हार्ट प्रॉब्लम्स को सिर्फ ब्लॉकेज या बीपी के एंगल से देखना इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। रियल पिक्चर थोड़ी डीप होती है। हार्ट हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन होता है सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एफिशिएंसी और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस लेवल से। इसीलिए योगा हार्ट के लिए सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी और माइंड दोनों को बैलेंस करता है। जब आप रेगुलर योगा करते हो तो बॉडी में ब्लड फ्लो स्मूथ होता है, हार्ट रेट स्टेबल होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन कम हो जाते हैं। ये तीन चेंजेस मिलकर हार्ट पर लोड कम कर देते हैं और उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। अब समझते हैं कि डिफरेंट योगासन इस प्रोसेस में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले ताड़ासन को समझो। ये एक सिंपल स्टैंडिंग पोस्चर है, लेकिन यहीं से फाउंडेशन बनती है। इस पोज में आप बॉडी को वर्टिकली स्ट्रेच कर रहे हो और साथ में डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हो। जब आप स्ट्रेच करते हो तो बॉडी के ब्लड वेसल्स ओपन हो जाती है और सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। साथ ही डीप ब्रीदिंग लंग्स को एक्सपैंड करती है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई और भी बेटर हो जाता है और जब ऑक्सीजन डिलीवरी इंप्रूव होती है तो हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना नहीं पड़ता। इसके बाद भुजंगासन आता है। तो ताड़ासन के बाद नेचुरली नेक्स्ट लेवल पर काम करना जरूरी बनता है। इस पोज में चेस्ट ओपन हो जाती है और स्पाइन एक्सटेंड हो जाता है। चेस्ट ओपनिंग का डायरेक्ट मतलब है लंग्स और हार्ट के लिए ज्यादा स्पेस निर्माण होना। जब चेस्ट एक्सपैंड होता है तो ब्रीदिंग डीपर होती है और ऑक्सीजन एक्सचेंज बेटर होता है। ये डायरेक्टली हार्ट की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ब्रेथलेसनेस या फटीग फील होता है। अब जब ब्रीदिंग और ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो चुकी है तो नेक्स्ट फोकस आता है सर्कुलेशन को और एफिशिएंट बनाना, जिसमें सेतु बंधासन हेल्प करता है। इस पोज में बॉडी का लोअर पार्ट लिफ्ट होता है और चेस्ट अपवर्ड एक्सपैंड होता है। इससे ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ बेटर रिटर्न करता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में वीनस रिटर्न कहते हैं। जब वीनस रिटर्न इंप्रूव होता है तो हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म और एफिशिएंट हो जाता है। साथ ही ये पोज नर्वस सिस्टम को भी काम करता है, जिससे बीपी कंट्रोल में आ जाता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट लिंक समझना जरूरी है। सिर्फ फिजिकल सर्कुलेशन इंप्रूव करना इनफ नहीं है, मेंटल कामनेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। यहीं पर वृक्षासन का रोल आता है। ये बैलेंस पोज है जिसमें आपको फोकस और स्टेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। जब आपका माइंड स्टेबल होता है तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम हो जाती है और बॉडी की पैरासिम्पैथेटिक मोड शुरू हो जाती है, जिससे रेस्ट और रिपेयर एफिशिएंटली बढ़ जाता है। इसी स्टेट में हार्ट सबसे बेस्ट काम करता है। अब जब बॉडी और माइंड दोनों बैलेंस में आ रहे हैं तो फाइनल स्टेप होता है सिस्टम को डीपली रेगुलेट करना, जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। ये ब्रीदिंग टेक्निक डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पर काम करती है। इससे हार्ट रेट स्टेबल होता है और बीपी ग्रेजुअली कंट्रोल होता है और स्ट्रेस हार्मोन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से हार्ट रिदम बेटर होती है और ओवरऑल स्टेबिलिटी निर्माण हो जाती है। अगर इस पूरी फ्लो को समझो तो पहले पोस्चर और ब्रीदिंग इंप्रूव होती है, फिर सर्कुलेशन बेटर होता है और फिर माइंड काम होता है और फाइनली पूरा सिस्टम स्टेबल हो जाता है। यही सीक्वेंस हार्ट हेल्थ के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आयुर्वेद भी इसी कंसेप्ट को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है। वहां हार्ट प्रॉब्लम्स को प्राण फ्लो के इम्बैलेंस और स्ट्रेस ओवरलोड से जोड़ा जाता है। जब आप योगा और प्राणायाम करते हो तो ये प्राण फ्लो बैलेंस होता है और बॉडी नेचुरली रिपेयर मोड में आती है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि योगा को कभी फोर्स के साथ नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको ऑलरेडी हार्ट इशू है तो स्लो,
कंट्रोल्ड और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ही सेफ होती है। अगर आप डेली 20 to 30 मिनट्स भी प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपको बीपी कंट्रोल हो जाएगा, स्टैमिना बेटर हो जाएगा और मेंटल कामनेस फील होने शुरू हो जाती है। सिंपल सी बात समझ लो, योगा हार्ट को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता बल्कि उसे स्टेबल और स्ट्रेस फ्री बनाता है। और लॉन्ग टर्म हार्ट हेल्थ के लिए स्टेबिलिटी ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। धन्यवाद।